आया, मैं आपको जेस्चर से बात करता हूँ। अब हम थोड़े से जेस्चर आपके साथ शेयर करूँगा तूफान साहब। ये बड़ी काम का जेस्चर है, कभी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। वो दिवाली के दिन थे, मेरे पास बच्चा आया, उसके हाथ में ना एक कुछ वो पटाखा तो नहीं था, कुछ था ऐसा, कुछ पकड़ा हुआ था। वो ऐसे कर रहा था, खड़ा हो जाऊँ भाई मैं, थोड़ा वीडियो में दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं, अरे ये तो सजा लगा दिया आपने, ऐसा थोड़ी चलेगा काम। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो भाई। तो वो बच्चे का जेस्चर बता रहा हूँ मैं आपको, को लेकर। भाई मेरे को कुछ बता तो देना। तो फिर ऐसे करें। ये क्या है? हाय सैमस। हाँ जी, मैंने बहुत ही बार ट्राई किया इसको, प्लीज़ कभी भूलना नहीं है। ये गिफ्ट है आपके लिए, जेस्चर एक्टर लाइक। जैसे शाहरुख खान करता है, जैसे दूसरे वो कोई भी करता है, उसकी एक्ट करना, उसकी नकल करनी है। एक्टिंग होती नकल है, एक्टिंग अपने से कुछ नहीं होता। एक्टिंग वो होती है जो आप करते हो मैं वही करूँ, उसको एक्टिंग बोलते हैं। हाँ जी, एंट्री प्लेइंग थोड़ा सा ये होगा ना, एंट्री प्लेइंग वो अंदर से खुद करता है, ये दूसरे की नकल करता है, एक्टर एक्टिंग करता है। हाँ जी, इमिटेशन हो, इमिटेशन भी कह सकते हैं, इमिटेशन भी ये मेडिसिन आएगी। लेकिन हमें सीधी बात चाहिए ना, जो हमें देखनी है कि जेस्चर। जेस्चर है, जेस्चर ही बता रहा हूँ बस, सिंपली बस सामने आया ऐसे किया आपने, ऐसे किया, सामने आया ऐसे किया। एक और था, वो बच्चा मैंने बहुत साल पहले देखा था, जब मैं नया नया सर के साथ में कंपनी हुई थी, 90 की बात है शायद, 90 से पहले की है। और वो बच्चा ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे, इधर इधर, शायद बताया मैंने आपको। हाँ, नट ओपनिंग, ये भी है सर उसका था। उस बच्चों को जॉन्डिस हो रखा था और खांसी वगैरह काफ़ी थी, ज़्यादा इंजेक्शन हो रहा था। तो मैं देख रहा था इसको हो क्या रहा है, तो मैं वो तो हैनिमल साहब ही बताएंगे। प्रूविंग में आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपने नमक खाया तो आपको नमकीन तो लगेगा ही ना। ये जेस्चर है ना, आया था ये जेस्चर है सैम्स, जो जो पहले वाला वो भी है सैम्स का है, नट ओपनिंग, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, एक और भी जेस्चर है, मैं उसकी मेडिसिन भूल गया, शायद इधर में हाँ लिखा है, मैंने बता रहा हूँ आपको, वो भी इसका है। वो बच्चा मेरे मामा जी का पोता है, मैंने बहुत देर पहले उसको देखा था, उसको काफ़ी दिक्कत थी, उसके हेयर से लॉस हो गए थे पूरे। तो मेरे पास उसने बोला, मेरे मामा जी के लड़के ने, मेरे से बड़े हैं, कि वो काका तेरे पास कोई दवाई दवाई है ऐसी, इसके बाल झड़ गया है, होम्योपैथी में तो बाल ले आने की दवाई होती है। तो अरे होम्योपैथी की दवाई कौन सी होती है, बाल जिससे आ जाएंगे? तो मैंने देखा कि अब फंस गए, ऐसी दवाई, कैसी दवाई दे दूँगा जिससे वो भाई बाल्टनेस कम हो जाएगी? है किसी के पास ऐसी दवाई? और ज़्यादातर होती ही नहीं है, बहुत कम केस ठीक होते हैं। तो बच्चे को मेरे पास लेकर आए, वो ना ऐसे ऐसे करता था, है सब्ज दी मैंने उसको, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने ये देखा जो इसका ओरिजिनल है वो पकड़ लो आप, जो ये आप करता है बताएगा क्या, पापा बोलेंगे हाँ भाई बताओ बताओ फटाफट क्या होता है तेरे को। जेस्चर है उसमें, हाँ, जेस्चर काउंटिंग मनी एज इफ, मनी 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 मनी, ऐसे 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 नहीं गिनते, जैसे पैसे गिनते हैं आप, नोट गिनते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। वो पता क्या बोल रहे थे मेरे मामा जी, उसके दादाजी, वो बोलते कि ये तो भाई बड़ी पुराना बड़ा बनिया है, ये तो करोड़पति बनिया है, सेठ होगा ये पिछले जन्म का। तो इसकी थोड़ा आवाज़ कम करो भैया, आजा आजा। हेलो, काउंटिंग मनी ऐसे ऐसे ऐसे, पैसे नहीं गिनते हम जैसे, हाँ काउंटिंग मनी, काउंटिंग मनी। हाँ। ये वैसे मैंने ज़्यादा केस नहीं देखे, एक दो केस, दो तीन केस देखे हैं, मतलब मेरी 46 ईयर्स की प्रैक्टिस है, इसमें मैंने इतना ही देखा है। तो मतलब बार बार तो नहीं आते, लेकिन कभी आ जाए तो चूकना नहीं, बस एकदम तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी हो, बुखार हो तार हो जो मर्जी हो सब ठीक हो जाएगा।
ये पक्की बात है। ये भी हमारे गुरु जी की देन है कि आदमी को बिना बोलने कैसे समझना है। आज तक कभी किसी ने जेस्चर के बारे में सुना था कभी? डॉक्टर सहगल के आने के बाद ऐसा सब कुछ भरा पड़ा था पहले। ये उन्हीं की कृपा बरसी कि हमें इतने बड़े बड़े गिफ्ट दे गए। कभी मन तो नहीं करता कि मैं ये कहूँ कि सर आप फिर से दर्शन दीजिए। क्यों? इस नर्क के दुनिया में, इसमें दुख और सुख में अपने को लाने को मन नहीं करता, जाने को हमारा मन करता है कि यार भाग जाओ यहाँ से, लेकिन उनको क्यों लाएं? और फिर भी श्रद्धा इतनी है कि बार बार मन करता है कि ऐसे गुरु के फिर से दर्शन। बट मैं ऐसा इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं ये अरदास करूँ वो फिर से आए, ऐसा नहीं। तो सॉरी, हाँ, आगे का जो जेस्चर मैं बता रहा हूँ आपके साथ जी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ वो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। हाँ दूसरा है, हाँ तो ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, जो मैंने पहली बार बहुत केस डिस्कस की है लेकिन बोलना नहीं इसको जेस्चर में। आंसर विद जेस्चर। क्या हो रहा है जी? पेट दर्द नहीं, कहीं भी जो भी उसको प्रॉब्लम है, अगर पेट दर्द है ना, क्या हुआ? हाँ जी क्या हुआ आपको? जेस्चर इंडिकेट्स, हाँ विद जेस्चर अपनी प्रॉब्लम को जेस्चर में बताएगा आपको। तो एक और पेशेंट आया मेरे पास जेस्चर वाला, यही पेशेंट इसी का, वो फॉरन से लड़का आया था अपनी वाइफ के साथ। तो मैंने उसको बोला कि इसको क्या हुआ है? बोले, मैंने सोचा यार शायद कोई इसकी जुबान में गड़बड़ ना हो, ये बोलता ही नहीं है। फिर बार बार ये बताइए स्टामोनियम। हाँ पहले मैंने एक दो केस भी बताए हैं इसके साथ। तो एक जिसकी आवाज़ चली गई थी वो भी आपको बताया, शायद आपने सुना होगा। हाँ वो केस इससे ठीक हुआ। मतलब इतनी छोटी छोटी चाबियों से बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं। यही बात हम सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ मैं कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं तो बड़े बड़े काम कर जाती हैं, है ना। ये स्टामोनियम का है, आंसर विद जेस्चर्स। जो भी आप पूछोगे, हाँ सर पेरेंट्स ने बता दिया कि हेडेक हो रहा है, हाँ बच्चे क्या हो रहा है? सर दर्द, बोल के नहीं बताएगा उसको। फिर तुम भी बात पूछो, आप भी चुप हो जाइए, स्टामोनियम दिए पार हो जाएगा काम, राइट। एक और बड़ा अच्छा जेस्चर बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा कॉमन काम आता है। ऐसे नहीं कभी भी पेशेंट करते, मैं दिख रहा हूँ आपको ऐसे, हाँ ऐसे करते हैं बहुत पेशेंट, कोई ऐसे करते हैं ना। तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम था। मैंने बहुत बार इसको देखा कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। ये वास्तव में मेरे रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई हैं रिश्तेदारी में, उनके बेटे को था, तो वो बड़े सालों से कर रहा था। तो मेरे दूसरे भाई वो MS हैं जनरल सर्जरी में, उन्होंने भी उसको बहुत ही मेडिसिन वुडिसिन देखी, क्या कुछ किया अपना, बोले ठीक हुआ। तो बड़ा हो गया लड़का, काफ़ी बड़ा हो गया, बड़ी सालों से वो तो बहुत फास्ट करता था, इतना बुरा लगता था। फिर मैं देखा अभी ये बात क्या है इसकी। तो मैंने उसको बच्चे को पूछा, बेटा क्या बात है? तो मैं तो कभी सोचता नहीं इसके बारे में। तो मेरी भाभी जी ये वो सब लोग, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई बच्चा ऐसे ऐसे बार बार करता है, ऐसे ऐसे करता है। तो ये जेस्चर है, बड़ी काम की बात है आपकी। जेस्चर्स ऑटोमेटिक जेस्चर्स है। और मैं कभी तो क्यों करते हो आप ऐसा, अच्छा नहीं लगता है? अंकल हो रहा है क्या करो, अपने आप ही हो जाता है, रुकता ही नहीं, हेल्पलेस फीलिंग। ये तो मैंने ऐड कर दिया पूरा उसको बनाने के लिए, आपको बता दिया पिक्चर बना दी पूरी। एक्चुअली अकेला जेस्चर ऑटोमेटिक ही बहुत है, लेकिन क्यों होता है मैंने थोड़ा सा इसको समझा, उसको और समझा कि हो क्यों रहा है। क्योंकि आप उसको बोलते हो, अरे ऐसा क्यों कर रहा है काके तू, तो मैं क्या करूँ जी, मेरे को ना पता ही नहीं चल।
अपने आप ही हो जाता है, रुका ही नहीं जाता, हो ही जाता है। बहुत बार सोच के बैठता हूँ कि मैं नहीं करूँ, फिर हो जाता है। ये हैप्पीनेस है स्टाफ। और इंडिफरेंस डूइंग इंजर्ड, मुश्किल हो रही है उसको, थक रहा है, यहाँ से थक रहा है, यहाँ से थक रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि ना करूँ, फिर भी कर रहा है। इंजर्ड बीइंग, हेल्पलेस फीलिंग, और जेस्चर ऑटोमेटिक है। इंडिफरेंस तो सफरिंग है, तकलीफ तो हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काबू में नहीं रख रहा है। सही लगा ना आपको? अरे बहुत ही कमाल का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत ही कमाल का है। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको इसी की। तो मैंने बहुत केस देखे हैं ऐसे, तो वो पहले वाला तो 2-4 ही हैं, ये काफ़ी देखे हैं मैंने। हमारे एक गांव में चलो मैं नाम भी बता देता हूँ उसका, तो वो अब उसकी डेथ हो गई है। बहुत बड़े थे, मेरे ताया जी लगते थे। गांव में जैसे चाचे ताए सभी ऐसा रिश्ते होते हैं ना। तो मैं तब चंडीगढ़ से जब पढ़ के आया था मेडिसिन करके, उसके बाद में 83 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद जब मैं सैगल साहब से जुड़ा, उस टाइम की ये बात है, तो 90 से पहले की है थोड़ा। तो वो लड़का वो ऐसे ऐसे ना कर रहा था, वो जो करनैल सिंह नाम था उसका, वो मेरे को, उसको पता क्या, उसने डंडा उठाया, उसके पीछे भाग गया, फिर ये मेरे को आंखें मार रहा है। पता नहीं आंखें मारने का उसको क्या मतलब लगा होगा कि अरे मेरे को आंख मारा, ऐसे 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 क्यों कर रहा है ये, क्यों कर रहा है। अरे उसको बेचारे को क्या पता है ये तकलीफ इसको कोई हो गई बेचारे को, उसको ये लगा कि मेरे को देख मार रहा है। अच्छा वो लड़की नहीं थी, वो बोलती कि मेरे को आंख मार रहा है भाई। चलो वो उसने डंडा उठाया, वो उसके पीछे, वो उसके आगे, उसके घर तक पहुंच गया। उसको बोलो डंडा लगा तो नहीं है, लोग आगे आगे भाग गया। वो लड़का था, वो बूढ़ा था। तो उसके घर में जा करके उसने उठाया, उसकी माँ बाहर आ गई। जब फटाफट वो घुस गया ना अंदर लड़का, तो वो बोला कि क्यों, क्या क्या बात हो, क्या बात है। बोले कि मेरे को मारने आ रहा है डंडा लेके। वो उतरे में डंडे वाला भी पहुंच गया। तो डंडे वाला पहुंच गया, उसकी माँ बाहर आई, भाई क्या हो गया। अरे तू पूछ लिया क्या हो गया, तुमने ये शिक्षा दी इसको, आंखें मार रहा है मेरे को, बूढ़े आदमी को शर्म नहीं आती, इसको आंख मारता है मुझे। फिर बोली कि भाई साहब ऐसा है, आप इधर आ जाइए, देखो इसको ना प्रॉब्लम है, ये ऐसे ही करता है, ये कोई आंख ऊँख नहीं मारता, आप ये तो ऐसे ही करता है। ये हिस्ट्री मेरे को अब तक भी वो केस याद है। तो वो पेशेंट को मैं उसको दिया कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को उस टाइम में पता नहीं था, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि भाई उस पेशेंट का इलाज इस मेडिसिन से, स्ट्राबोनियम से हो सकता था। आपने बहुत ऐसे केस देखे होंगे जो ऐसे ऐसे मतलब करते हैं ना, बस स्ट्राबोनियम इज़ द ओनली मेडिसिन सामने है, कुछ भी हो बेशक, वही मेंटालिटी सामने आएगी आपके, राइट। अब ये थोड़े से जेस्चर और करूँगा आपके साथ। हाँ, एक मेरे पास ना वकील आया, एडवोकेट हैं, काफ़ी अच्छे एडवोकेट हैं, अपनी वाइफ को लेकर आए साथ में। तो उसको मैंने मेडिसिन दिया, चलो वो ठीक हुई, वो अलग बात है। उसकी वाइफ बोली कि सर इनको भी थोड़ा सा मैं आपको दवाई दीजिए, ये बेचैन होते हैं, पता क्या करते हैं वो, ये ऐसा एक ना, जो वो बात कर रहे थे ना, हलाना तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है जी, इसमें और ऐसे में फ़र्क है। तो वही चीज़ समझनी है ना आपने, ऐसा करने में और बात है, ऐसा करने में और बात है, यही समझना है आपने। मैं सामने होकर बताऊं सब, हाँ आप इसको थोड़ा भी है, आप सेटल कर लो, ये है जैसे जैसे बात करता ना, ऐसे करता है। अगर वो ऐसे ऐसे करता है तो और बात है, अगर ऐसे करता है तो और बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसकी बात समझ लो आप, ऐसे स्टेपिंग, ऐसे जैसे हम स्टेप मारते हैं ना, ऐसे स्टेपिंग, तो वो वकील साहब ऐसे ऐसे बार बार कर रहे थे। तो मेरी उसके पैर की तरफ निगाह पड़ी, ये एक खास बात है। जैसे देखो क्लासिकल में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर पेक्यूलियर स्पेस, वही सिम्टम लेते थे ना, कर लेते थे हम बॉडी के। अब हम बंद के लेते हैं, वो भी वही चीज़ें जिसको हमने यूजुअल कॉमन उसमें डाला है, लेकिन है तो उसके लिए तो वो स्ट्रेंज ही है ना, उसके लिए तो वो पर्टिकुलरली हो गया ना, उसकी तो पेक्यूलरी हो गया ना। तो ये कर रहा था, जब मैंने नीचे को देखा
तो मुझे बार बार वही कर रहा है, मैंने उसी को पकड़ा। मैंने सोचा भाई ये वो चीज़ जो ओरिजिनल है, जो ये रोक नहीं पा रहा है, बाकी सब छोड़ दो। जब हमारे पास इतना अच्छा विकल्प है तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए, राइट। तो मैंने उसको लिया, जेस्चर्स स्टैम्पिंग द फुट टॉकिंग वाइट। बात कर रहा है ना, हाँ, वो ऐसे ऐसे मतलब जैसे मोहर स्टैम्प क्या करते हैं ना, जैसे स्टैम्प करते हैं ना, स्टैम्प भी ना मोहर को नहीं पकड़ते, वो क्या होती है, वो जैसे लगाते हैं हम, क्या बोलते हैं, स्टैम्प नहीं होती, ये ऐसे लगाते हैं ना हम, वो ऐसे 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 है ना, जो ये स्टैम्पिंग और स्टैम्पिंग उसके हिसाब से करता हूँ। जैसे हम पकड़ के ऐसे लगा देते हैं उसको। तो उसके केस में मैंने ना स्टामोनियम दी थी, ये भी स्टामोनियम का ही है ना, नहीं सॉरी, नक्समम का हुआ, ये नक्समम का है। वो इरिटेबल, वो ऐसे ऐसे गुस्से भी हो सकता है, अपना बॉडी मतलब आपको व्यक्त करती है, पूरी इरिटेशन आती है उसमें, स्टेप क्यों ऐसा ऐसा क्यों करेगा आदमी, वो अंदर से इरिटेबिलिटी है उसकी, वो तो आगे चलो जुड़ जाएगा, हमें इसके पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी हो, बस ओनली नक्समम का उसका जो ट्रीटमेंट है। बड़ा कमाल हुआ उसका। उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसका जो प्रोस्टेट है वो 47 है, वो बाद में बात हुई। दिक्कत तो उसको और थी कोई, जैसे हेडेक रहता था, नींद कम आती थी, देखो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें उसमें कवर हो गई, नींद कम आती थी, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिज़ायर्स, उसको नींद नहीं आ रही है ना। ज़्यादातर नींद के केस जो होंगे वो इन्हीं रूब्रिक्स में आ जाएंगे, जिसको नींद नहीं आती, इसको शांति चाहिए, इसी में आ जाएगा। कुछ भी हो उसकी दिक्कत, कोई भी हो, कुछ भी हो, पेशेंट अगर नींद नहीं आती, बोला है कि सर मेरे को शांति चाहिए, नींद चाहिए, वो इन्हीं मेडिसिन में आएगा सारा काम। इसमें कोई भी मेडिसिन आ सकती है। तो जी, और नींद चाहिए तो भी यही बातें हैं। और पूछ लो ना आप, आपके पास ये रूपरेखा है, उसमें जो मेडिसिन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो उसी में आए। कन्फर्मेशन चाहिए, जैसे सर बोल रहे हैं ना, कन्फर्मेशन कर लीजिए आप। और नक्समम का है तो इरिटेट होकर बोलेगा, सारे काम काज में दुखी हो गया हूँ, सारा दिन यही सिर पकाई रहती है, बाहर निकल जाऊँ पहाड़ों के ऊपर, नक्समम का है। बोलेगा यार खुली खुली जगह में चलूँ, आराम आ जाए ना, थोड़ा सा सुकून हो जाए तो बेरेडोन आ जाएगी, पर ऐसे ही। और ये दूसरा हो गया, इतना काम कर करके इतना दिमाग चिड़चिड़ा मन हो गया ना, दुखी हो गया हूँ, तो सल्फर आ जाएगी। इरिटेबिलिटी जस्ट ना आफ्टर है, ट्रैंक्विलिटी डिजायर है। आज भी बताऊँगा केस, आपने पहले पूछ लिया, यही तो बताना था आपको। कमाल के आदमी हो आप यार, बड़े इंटेलिजेंट लोगों के साथ वास्ता पड़ा हुआ है। मेरे जैसे अनपढ़ को तो ऐसी बातों में लगा देते हैं भाई। मैं तो गांव का, जैसे ही अनपढ़ गवार लोग होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े। हाँ, अच्छा देखो, और जेस्चर एक बड़ी सिंपल से थोड़ी छोटी जेस्चर बताऊंगा मैं। कुछ भी चीज़ उठा के मुंह में बच्चे डालते रहते हैं, है ना। जेस्चर्स माउथ, चिल्ड्रन पुट्स फिंगर इन टू द माउथ, फिंगर्स भी ऐसे 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 करते रहते हैं। तो इसकी मेडिसिन शायद सल्फर होगी, मैंने लिखनी भूल गया। कलक्रिया का, हाँ कलक्रिया है, मैंने लिखनी भूल गया इसकी, लिख लूँ पक्का है ना। हाँ ये कलक्रिया का है। हाँ, माउथ, फिंगर पुट्स इन टू द माउथ, मुँह में ना उंगलियाँ डालते रहते हैं, कुछ कुछ डालते रहते हैं, ऐसे उंगली डालते रहते हैं, तो ये कलक्रिया का है। तो काउंटिंग मनी वाला आपको बता दिया पहले मैंने। दूसरा जेस्चर फोल्डिंग हैंड्स, बड़ा ही कॉमन, बहुत ही बार यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ आपके सामने आ गई, इग्नोर एवरीथिंग, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ये अंदर के मन की बात है जो बॉडी प्रकट कर रही है आपके सामने। ये किसी कहने से नहीं आ रहा। कहने को तो मैं भी कह दूँगा, अरे भाई आप तो बड़ी अच्छी हो, पर जो अंदर से आएगा वो अलग बात हो जाएगी। लैंग्वेज पे नहीं, भाषा पे नहीं, भाव पे। क्यों, हाउ, वाई एंड व्हेन, क्यों, कैसे, इसके ऊपर हमें जोर देना है। और प्रेजेंट, प्रेडोमिनेटिंग एंड परसिस्टिंग स्टेट में, हाँ जी क्या, हाँ आप उसको यही डिवाइडेशन देके देखिए ना, वही थोड़ी सी स्टेट उसी के साथ टैली हो रही है ना, स्टेमोनियम देके देखिए आप। हाँ हाँ, वो बता रहे हैं ना कि उसके बाद में हुआ, उसको छोड़ दीजिए आप। नहीं देखो, अगर आपको उसके स्कूल में कोई दिक्कत आई है, उसके बाद ये कर रहा है, देन वो हेल्प करेगी। और अगर उसको सिंपली आप कुछ पूछते हो,
ऐसे ऐसे जवाब देता है तो नोडिंग में पल्स आएगी। नोडिंग नहीं है ना, हाँ वो तो आपने देखना है ना क्या है, हाँ वो ड्रग के बाद हुआ है। वो एलिमेंट्स फ्राइट आफ्टर उसमें भी स्लैबोनियम आती है, बट कार्सिनोसिन भी आ सकती है, लेकिन उसमें कार्सिनोसिन में सिंपल डोमिनेंस ही होती है, उसमें वो दबाव जो उसकी इंसल्टिंग वाला पार्ट नहीं होता उसमें, जैसे ये बता रही है गुड़िया। हाँ अगर उसमें ये है कि टीचर ने उसको कुछ कह दिया या किसी और से कोई उसको तकलीफ हुई या उसके बाद हुआ, देन यू कैन ट्राई स्लैबोनियम बात है, ठीक है। बाकी पूछना पड़ेगा आपको क्या है ना। हाँ अब फोल्डिंग हैंड्स वाला आपको बहुत लोगों को पता है, बहुत ने अप्लाई किया होगा, ये बड़ा ही कॉमन है। पेशेंट आपके सामने ऐसे फोल्डिंग हैंड करेगा पल्स की तरह। हाँ बैगिंग में, हाँ सब कुछ, अरे पीछे उसके तो सारा कुछ ही आ जाएगा ना, बैगिंग भी है उसमें, बैगिंग भी आ जाएगी। और जो फोल्ड कर रहा है, उसको लेंगे टचिंग एवरीथिंग। क्या पूरा रूब्रिक क्या है, इम्पेल टू टच एवरीथिंग, ऐसा है। जैसे आपके टेबल के ऊपर आ गया ना, इसको भी आप लगा लिया ऐसे, इसको भी लगा लिया, इसको भी देख लिया, ये टचिंग में आएगा, ये बैलेट होना है इसमें। हाँ हाँ और भी हैं लेकिन वैसे हो गया। हाँ ऐसे तो वैसे ये नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक हिंट है बताया मैंने आपको, बाकी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी ना आपको। तो ये मॉन्की लाइक है, जो स्टेप्स करते हैं ना बंदर जैसे, कभी उधर लगाई, कभी उधर लगाई, कभी इधर लगाई, ऐसे स्टेप्स है। और एक और जेस्चर है, जैसे घर में क्या होता है, गेस्ट आते हैं, वो मैं लिख के लाया, याद आ गया आपकी बात से। वो गेस्ट आ जाते हैं ना, तो गेस्ट को हम प्लेट में कुछ ऑफर करते हैं, तो दूसरा बच्चा आके पूरे ही उठा देता है टुकड़ा, ऐसे है। तो ऐसी मतलब छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बड़ी काम आएंगी बातें आपको, है ना। वो कोई भी हो, लेकिन सोचना पड़ेगा। अब हम ट्रैक से उतर जाएंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना फिर वो निकल जाएगा बात को ना। अच्छा एक मदर मेरे पास आई, वो स्कूल टीचर हैं, वो बोलती हैं कि सर बच्चा छोटा है, मुझे ना बड़ी दिक्कत हो रही है इससे। क्या बात है जी, ना मेरे ऊपर ना ऐसा पकड़ के सोता है, वो मेरे ऊपर ही हाथ रखता है, जब मैं इधर हो जाऊँ तो फिर मेरे ऊपर हाथ रख लेगा, उधर चले जाऊँ फिर ऊपर हाथ रख लेगा, और पूरी रात मेरी नींद खराब हो जाए, सुबह मेरे स्कूल जाना होता है मुझे, तो बड़ी दिक्कत होती है इस बात की। तो मैं कहा भी बच्चे को दिखाओ मेरे को ज़रा। तो बच्चे को उसने दिखाया, तो मैं बच्चे कैसे ये करता है वो बताया। वो उसने ऐसे बताया कि ये ऊपर से ऐसे ला करके ऐसे रख देता है। इसको मैंने जेस्चर में ही लिया उसको, तो बच्चा क्या बताएगा, बच्चा जो कर रहा है वही उसकी ओरिजिनलिटी है, ये ओरिजिनलिटी है अंदर की, अंदर का जो वो कहना चाह रहा है वो जेस्चर के थ्रू कह रहा है हम, ऐसा। तो इसको मैंने ये लिया था, जेस्चर्स हैंड्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ द एट मदर इन स्लीप। वो फिर उसके साथ फिर बोरेक्स की पूरी कहानी खुल गई, लिंगियन पर्सन, वो बोरेक्स का एक रूब्रिक है कि भाई बाथरूम भी नहीं जाने देता, पीछे जाता है, मतलब सब कुछ चला जाएगा उसके बाद में। पर एक ही बात आपको उसकी पूरी पिक्चर क्लियर कर सकती है, बशर्ते कि वो बात आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। आप उसको देखो, ये तो एक जेस्चर यही है जो मैंने आपको बताया, देखो उसको पूरा फिर और देख लो आप और क्या क्या करता है वो। अब उसको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, फिर आप ट्रैक से निकल जाएंगे पूरा, कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन बात तो ऐसा है ही नहीं है कि वो नहीं ठीक होगा, बस थोड़ा सा ये आपको हिंट दिया, इधर से चलना शुरू करो आप, फिर देखो आगे क्या करता है वो, है ना। क्लिंगिंग भी हो सकती है, और ये बोरेक्स वाला भी काम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके आगे एक छोटा सा और ओपनिंग नट वाला मैंने बता दिया आपको, पहले ही मेरे दिमाग में आ गया था। हाँ एक और अच्छा रूब्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़ों में आएगा, जैसे छोटों में बच्चों में कम आता है। तो
हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये बड़ों में आएगा थोड़ा सा। ये मैंने पर्टिकुलर एक बार देखा है। अच्छा, ये वाओ, ये सब्रवाल पीछे बैठी आई हैं। ओके, ये खड़ के बताना पड़ेगा ना, इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ। जैसे ये एक बड़ा कॉमन सा ही जेस्चर है। ज़्यादातर एक, बहुत बार तो नहीं है लेकिन मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है। बड़े लोग जब आते हैं ना, तो कई तो हो सकता है उसकी ड्रिंक की हो सकता है उसने उसको खाया पिया हो सकता है उसकी नेचर ऐसी हो, वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेडिसिन उसकी काम करेगी। तो ऐसे ही ऐसे लगा, मतलब मैं उतना एक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जितना वो ओरिजिनल कर रहा था। मैं तो एक्ट है ना, एक्टिंग तो कभी ओरिजिनल हो ही नहीं सकती। जैसा आप ऐसा करके बैठे हैं, मैं ऐसा कितनी भी ट्राई करूँ, जितना आपने किया वो नहीं कर सकता, राइट? जितना जैसा आप अच्छा हंसती हो ना, मैं आप हंसने की कोशिश करूँ वो भी नहीं हंस पाऊँगा। एक्टिंग हो जाएगी। एक्टिंग तो एक्टिंग ही होती है। एक्टिंग हमेशा झूठ होती है। अभिनय, अभिनय कभी सच थोड़ी हुआ है। अभिनय तो हम किसी और का करते हैं, जो हम करते हैं वो अभिनय होता नहीं, वो अभिनय थोड़ी होगा जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। वो इंटॉक्सिकेटेड है जी, जैसे कुछ खाया होता है, शराब पी होती है। अरे भाई तुम नशे में हो क्या? अरे नहीं, मैंने तो नशा किया ही नहीं। बेव ऐसा करता हो सकता है उसका बीपी हाई हो गया हो, उसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे हो, ऐसा ऐसा कर रहा है, लेकिन बेशक उसको कुछ हो गया, आपने ये नहीं देखना। कुछ हो गया, बीपी की तो दवाई फिर है ही नहीं हमारे पास। अगर बीपी से भी है तो क्या करोगे फिर? कौन सी दवाई है हमारे पास बीपी की? नो मेडिसिन एट ऑल। हमारे पास स्टेट की दवाई है, आर्मी की दवाई है, बीमारी की नहीं। इसलिए हम तो देखते ही नहीं है इसको क्या हुआ है। परसों एक फ़ोन पे बात हुई कि बोलो जी लेप्रोसी डायग्नोज हो गया है। मारे मारे पड़ते हैं लोग, मारे मारे पड़ते हैं। अरे महा भाई, मेरे को ना तो लेप्रोसी देखनी आती है, ना मेरे को रिपोर्ट पढ़नी आती है, ना मुझे ये पता है कि लेप्रोसी का ट्रीटमेंट क्या होता है, तुम्हारा पेशेंट ठीक हो सकता है। मेरे को यही आता है। तो मैंने शायद आपको दिखाया था वो केस फिल्म, नहीं दिखाया ना, मेरे पास पड़ा है, दिखाऊंगा आपको। तो लेप्रोसी डायग्नोस हुआ उसका, तो सिंपली वो बेलाडोना से ठीक हो रहा है, कुछ नहीं किया। वो गुरु की कृपा है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा भी हो सकता है ना? ठीक है, तभी तो बोलते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर। गुरु तो परमेश्वर की जो कृपा है ना, सच में मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ पढ़ने से कम आता है। बस एक ऐसी एक एनर्जी होती है ना, जो आप में से फ्लो हो जाती है, वो सब कुछ बता जाती है। क्योंकि जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पाव है। जितने हमारे अंदर मिनरल्स हैं, जो भी है वो सब बाहर धरती पे पड़ा हुआ है। आकाश है, सब कुछ है, हम एक हैं सब चीज़ के साथ में। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिंपली शेप एंड साइज का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ये पूरी चीज़ें जो कायनात में छुपाई हैं वही हैं। लेकिन गुरु और टीचर में एक फ़र्क है। गुरु अनपढ़ भी हो सकता है, टीचर पढ़ा लिखा होने की शर्त है। टीचर को हम चुनते हैं, गुरु को नियति चुनती है। तो गुरु को डॉक्टर सहगल तो फिर होम्योपैथी पढ़े ही नहीं थे, ना उन्होंने एमडी किया, ना उन्होंने डीएचएमएस किया, ना उन्होंने बीएचएमएस किया, तो उनको होम्योपैथी कैसे आई? कमाल आई। और बड़े बड़े कहने वाले डॉक्टर जो उनके साथ के थे, उनके पहले के थे, पीछे के थे, अरे उनको क्यों समझ नहीं आए जिन्होंने इतने सालों से कैंटर रेपर्टरी देखी कि कैंटर में क्या लिखा है? किसी को नहीं पता चला। बड़े बड़े महारथियों देख लो आप, सबके केस निकाल के देखो आप, रियली किसी ने नहीं माइंड को ऐसे यूज़ किया जैसे छोटी छोटी बात क्लियर एक्स्ट्रावलेंस कभी यूज़ किया किसी ने? बिफोर सैगल कहीं बता के दिखाओ किसने किया? और लेकिन वही जिसका कोई ग्रेड छोटा है, कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें एकदम कमाल करती हैं। फिर कभी एकोनाइट को देखा है कि डीसीएमपी का केस ठीक कर दिया होगा किसी ने? मैडम डॉक्टर साहब है हमारे पास उसका सबूत। तो मैंने एक कोई लेक्चर सुना 2-4 दिन पहले, बोले कि सर ये मेडिसिन इतने दिन काम करती है, इतने दिन के बाद में इसका इतने दिन का काम है, ठीक है। अरे वो भाई पुरानी बातें हैं, अब कुछ नहीं। अब एकोनाइटी आपका हार्ट का केस भी ठीक कर सकती है, ब्रेन ट्यूमर भी ठीक कर सकती है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस भी ठीक कर सकती है। क्यों? हमने उसको लिमिटेशन में डाल दिया था। वो हमारी अपनी सोच थी
हमें जितना आता था हमने उतना होम्योपैथी को बताया कि भाई इसकी ये, तो वो लिमिट हमारी थी ना कि होम्योपैथी थी। हम लोगों ने होम्योपैथी को ऐसे पढ़ा, उसको लिमिटेड कर दिया, और डॉक्टर सहगल ने आके ऐसे ताले खोले, ऐसा बाजार लगा दिया हमारे सामने, इतना करिश्मा कि वो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते जो आज प्रैक्टिकली सिद्ध हो रही हैं हमारे सामने। तो हम फिर आगे कहीं चले गए। आगे इंटॉक्सिकेटेड एसिड, वो ज़्यादातर हाई बीपी और मेंटल टेंशन ऐसे केसेस में ऐसे रूब्रिक्स आएंगे, ऐसा जेस्चर आएगा। बहुत ही बड़ी परेशानी में कहीं भी आ सकता है, हाई फीवर में आ सकता है। यू आर वेरी मच राइट, मैंने हाई फीवर में भी ये देखा है, बिल्कुल। हाई बीपी में, हाई फीवर में कभी शुगर बहुत बढ़ गया हो तो भी ये सिम्टम आते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि शुगर बढ़ गया है। कम जरूर हो जाएगा, बढ़ा हुआ नहीं देखना, कम हुआ देखेंगे, बढ़ा हुआ पेशेंट देखेगा, कम हम देखेंगे, राइट। तो एक और हाइसेंस, एक छोटा सा जेस्चर, और ये भी बड़ा काम का है, बहुत बार बच्चों में भी देखा गया है, बड़ों में भी देखा गया है। एक 3 केस है ऐसे। एक लड़की का था, वो मैरिड थी, उसके घर में कोई उसको दिक्कत थी, तो वो तो मेरे को कोई पता नहीं है उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो करती थी ना, कपड़ों को काटती रहती थी। तो बोले कि ये भाई घर में कोई भूत आता है, वो कपड़े काट के चला जाता है, महंगे महंगे कपड़े काट के चला जाता है। वो तर्कशीलों के पास गए, ये किया वो किया, तो उन्होंने बहू को पकड़ लिया कि उन्होंने बोला कि आपके घर में कोई ऐसा है, भूत बात कोई होता नहीं, कोई इंसान ऐसा है जो ये काम करता है, ध्यान से देखो। पर उन्होंने कैमरे कुमरे लगाए और किसी की ड्यूटी लगाई, बहू को पता नहीं था, बहू को पकड़ लिया कि भाई ये करती है। अब वो क्यों करती है? अब बोले कि इसको ये किया, इसको भूत आ गया, इसको कसर हो गई, इसको ये हो गया, वो हो गया, वो ऐसा क्यों करती है? देखो, कोई भी बिहेवियर बिना सेंटर की डिस्टर्बेंस से नहीं आता। अल्टर्ड बिहेवियर हमें सेंटर तक ले जाता है और सेंटर की खबर देता है कि क्या दिक्कत है, बस वहीं से पकड़ा जाएगा सब। तो उसको लड़की को ब्रेटरम दिया था, वो बार बार कटिंग करती थी। वो बोली कि मेरे को ना बस ऐसे मन में आता है, मैं काट देती हूँ। वो पेशेंट मैंने खुद देखा था, हमारे पास शेरपुर है, एक कस्बे का नाम है छोटा सा, मेरे से 10-12 किलोमीटर है, वहाँ से लेकर आए थे। वो मैंने ब्रेटरम से देखा। वो हर बार बोलती थी मेरी सास ने ये कर दिया, वो कर दिया, झूठ बोलना पूरा दिन, ये करना। ब्रेटरम के सारे सिम्टम उसके अंदर आ रहे थे माइंड में, लेकिन एंट्री यहीं से। हाँ जी, आई टू कट द पेपर्स, वो कुछ भी कपड़े सब वो काटती रहती थी उधर। तो आगे एक और टीयरिंग थिंग्स, वो भी है ना, ऐसे ऐसे फाड़ देना, कट एंड टीयर थिंग्स। तो एक और रूब्रिक, एक और जेस्चर लास्ट में जो मैंने बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया है, वो बच्चा मदर के साथ में आया है, उसको बोलते हैं, हाँ अब अंकल को ये बताओ ना क्या हो रहा है आपको, मम्मी को बोलता है ना, आप बता दो ऐसा। अर्जेंटीन नाइट्रिकम जेस्चर शाई, इतना शाई होता है, इतना शर्मिंदा होता है ना, अपने सामने जो ही होता है, ऐसे ऐसे चुपता रहता है, और माँ को बोलता है आप बता दो, आप बता दो। और कुछ भी हो सकता है, ये बात नहीं है कि इसका मतलब यही है। और इसमें ज़्यादातर आप इस जेस्चर को यूज़ करते हैं। और फ़ोन कॉल शर्मा जी उड़ी रहे हैं कि फ़ोन कॉल नहीं है, और फ़ोन कॉल भी आएगी एक और नेक्स्ट फ़ोन कॉल हम अटेंड करते हैं। हेलो सर, आई टुक मेडिसिन फ्रॉम यू बट इट एग्रेवेट। शर्मा जी आपसे दवाई ली थी ना, पर सारे काम सिर दर्द मेरा बढ़ गया उससे ज़्यादा। अरे वहाँ भाई कुछ करो नहीं बिलो ले लो आप, राइट। ऐसे ही पेशेंट बहुत आते हैं हमारे पास कि भाई आपसे मेडिसिन ली थी ना, उससे सिर दर्द ठीक नहीं हुआ और बढ़ गया है। अगर अपने बैच में देखना है तो बिलो इज द मेडिसिन फॉर बैच, और बड़ा ही कमाल करती है ना। जी, फ़ोन कॉल का एक आपको बताया मैंने।
और एक फ़ोन कॉल और आई, वो कोई ऑफिसर है वहाँ पे लगा हुआ। हाँ नहीं, ये ऑफिसर नहीं है, ये दुकानदार है कोई। सर आई विल कम टू यू सम लेट, फ़ोन कॉल आ रहा है, सर मैं थोड़ा लेट आऊँगा, आप ना मेरा वो थोड़ी टर्न पहले दे देना। टर्न आपके पास बहुत लोग बैठे होते हैं ना, बस मैं ऐसा आऊँगा तो मेरे को पहले बुला लेना आपने। नो, तो इम्पेशेंट होता अगर वहीं आके वो करता, वो वहाँ से फ़ोन नहीं करता, तो इधर आके तो बच्ची ही मुटाता, ऐसा इधर भागता, कभी उधर होता, कभी इधर होता, वो होता। तो ये नहीं है, ये है हाँ, प्लीज़ गिव मी प्रायोरिटी इन माई टर्न, आई हैव टू गो फॉर माई शॉप। मैंने काम पे जाना है ना, थोड़ा सा मेरे को मेरी ना बारी पहले लगा देना आप बीच में से। सेल्फिश छोड़, पर छोटी छोटी बात है। ये बैच की है मेडिसिन, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये बैच की मेडिसिन है, उसको लिख लेना आपने, कभी कहीं से मिल जाए तो प्रैक्टिकली यूज़ करके देखना। कुछ भी डोज नहीं है जिसकी कोई प्रेगनेंसी नहीं होती, ऐसी ड्रॉप्स में आती हैं। मैं तो कभी कभी ग्लोबुल में भी देता हूँ, जो सर चलता है ना, कभी ग्लोबुल्स में भी, मैं तो ग्लोबुल में देता हूँ, बड़ा काम अच्छा काम करती हैं। नहीं नहीं, इसमें रेगुलर देनी पड़ती है, हाँ 2-3 बार डेली दे लो आप। मिट्टी दे के देखना ना फिर, हाँ अगली बार भागे आओगे पीछे पीछे भी। और बताइए भाई, हाँ पर मैं नहीं आऊँगा, ये रिश्तेदार मैं कहना नहीं चाहता, मे बी माई लास्ट टाइम दादी। अरे थक जाता हूँ भाई, क्यों आऊँगा, मैं तो बड़ा थक गया, आज बुरी हालत हो गई है सच में। सुबह 3 बजे का उठा हूँ, रास्ते में ना खाना ना पीना ना चाय ना भाई कुछ नहीं, वो रास्ते थोड़ा बहुत लेकर आया, वो इतनी थकावट 8-9 घंटे का सफ़र हो गया। फिर आगे फिर वही, आप लोग बोलते भी जल्दी आ जाओ भाई, इधर ही बैठना, तो उधर नहीं बैठना, आराम नहीं कर लेना। ओके, आपकी ड्यूटी है, मैं आपके लिए आया हूँ, राइट। हाँ, और एक और फ़ोन कॉल ले लें डॉक्टर साहब जी। अगली फ़ोन कॉल ये है, चिकोरी का था, रिटर्न पहले कर देना जरा, मेरे को शॉप में जाना है, राइट। ये तो चिकोरी का है, आगे की ले लीजिए आप। हाँ, suggest me something so that, हेलो सर, कल मैं वहाँ पर किसी पार्टी में गया था, तो आप कुछ ना ऐसा कुछ बता दीजिए को वो प्रॉब्लम ना आए, बस। ये नहीं बोला कि मेरे को डर लग रहा है, म्यूमुलस नहीं है, ज़्यादातर लोग म्यूमुलस सोचेंगे, म्यूमुलस नहीं है। suggest me something, I may not suffer that। ये क्या है, हनी सकल, कुछ ऐसा बता दो वो चीज़ ना हो, सतर्क होना पहले से ही, ऐसे ऐसे रास्ते में जाएं कहीं जाके पछतावा ना करना पड़े कि मैंने गलत किया, इस जीवन में ऐसा कुछ कर जाऊं पछताना ना पड़े। हनी सकल, अगली भी रखनी पड़ेगी, वो अगली सतर्क होकर चलेगा कि मेरे को पीछे किए हुए पे पछताना ना पड़े, पछतावे को अपनी ज़िंदगी से माइनस करना चाहता है हनी सकल। ये पॉजिटिविटी है उसकी, वो पीछे भी इसीलिए जाता है कि उससे कुछ चूक गया, वो आगे चूकने से ही वो करता है, सतर्क होता है कि वो चीज़ चूक ना जाए, बात चूकने की है उसमें कि काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता ना, एक बार और मौका मिलता तो शायद IAS कर लेता हनी सकल, और मैं आगे ऐसी मेहनत करूं कहीं फेल ना हो जाऊं हनी सकल। दोनों में वो कहीं कुछ खा ना लूँ, मेरे को थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए आप क्या करूँ, वो पहले से ही था, वो डर नहीं है, ये जस्ट वो अवॉइड करना चाहता है उस चीज़ को आपने जी। हनी सकल है, हनी सकल है। अच्छा, हमारा टाइम कितने तक है आप आज, चलिए आधा घंटा, जब आपका मन हो जाए तो बता देना। ओ अच्छा जी, ओके ओके, जैसा आप बोलोगे, 5:15 जब बोलोगे तब जाऊंगा जी। हनी सकल, हनी सकल क्या किया है कि सजेस्ट मी समथिंग टू अवॉइड एनी कमिंग डिफिकल्टीज,
कुछ भी, पर अपनी दूसरी भाषा में बता रहा हूँ आपको कि भाई कुछ ऐसा बता दीजिए मेरे को कोई दिक्कत ना आए, सतर्क रहना चाहते हैं। जैसे हम कॉशियस, प्रिवेंटिव, प्रिवेंट कौन करेगा? नहीं, प्रिवेंट क्यों करना चाहेगा आदमी? ताकि वो दिक्कत ना आए, वो भूल चूक नहीं करना चाहता। जो भूल चूक को कवर करना चाहता है वो हो नहीं सकता, राइट? हाँ बेटे बोलिए। है जी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं ये बात आपको, प्लीज़ साइलेंस प्लीज़। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो, जो मेंटेलिटी आपके अंदर से आ रही है वो आपकी टोटल पर्सनैलिटी को दर्शा रही है। वही मेडिसिन आपको ठीक कर देगी, पूरी प्रॉब्लम को ठीक कर देगी, कुछ भी हो। पेशेंट को नहीं कहना भूखी मर जाओगी, फिर नहीं आएगा। बोलना ये तो हेडेक की दवाई है, पेट दर्द की, अब शुरू करेंगे कल आ जाना, फिर आएगा। ऐसे नहीं आएगा। अगर ये बोल दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। फिर देखो इधर उधर के कोई आता नहीं है। ये प्रैक्टिकल टिप्स है, प्लीज़ ऐसा बोलना पड़ेगा। भाई अब बैकिक है ना, तो उसकी भी शुरू कर लेते हैं, देनी वही है। होम्योपैथी में थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा। ये झूठ नहीं है, फैक्ट है। आपकी काम करने की वो जो क्षमता है उसको बढ़ाना है और कैसे करना है, हाउ टू वर्क, ये राइट है जी। हाँ बोलिए बोलिए, आप बैठ के पूछ लीजिए। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? हाँ, अरे जब मेरे को पहचान, क्या नाम है आपका? सर, हाँ, अब पता चला कि डॉक्टर वंदना जी ये हैं और मेरे को थोड़ी सी पहचान की कमियां भी, मैं इसको भी साथ में लगा लेता हूँ, शायद ये भी हो। वो मतलब है, इसका मतलब आपको ना तो उसका पता ना उसका पता है। अगर आपको बिलू का पता है तो बिलू इज द मेडिसिन फॉर दैट। अगर आपको नहीं पता फिर आप 4-5 इकट्ठे कर लो, इनमें से कोई भी वंदना हो सकती है, राइट? ऐसा नहीं करना। और जो है ही नहीं तो कैसे आएगी फिर, है ना, राइट? अरे ये कुछ मेरा ढंग अच्छा बुरा तो नहीं लगता आपको? ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं यार, मेरे को पढ़ाना पढ़ाना आता नहीं है सच में। मैं तो शेयर करता हूँ जो मुझे आता है, राइट? ज़्यादा आती है ना। अनपढ़ों की भाषा हमेशा जल्दी समझ आती है, पढ़े लिखे की भाषा समझ में नहीं आती। जी, उन्होंने बोला था, बिल्कुल। हाँ, तो ये हमारे जेस्चर हो गए पूरे फोन कॉल्स के। हाँ, एक फ़ोन कॉल और बताऊँ आपको, उसके बाद फिर मैं दूसरे केस करेंगे हम। सर, आई एम प्रोफेसर इन द कॉलेज। कौन कॉल आ रही है भाई? हेलो डॉक्टर मुठाड़ू, आई एम प्रोफेसर इन द कॉलेज, आई हैव हर्ड योर नेम, आई वांट टू कम टू यू फॉर माय ट्रीटमेंट। हाँ जी बोलिए, क्या हो गया? सर, आई वांट टू कम टू यू, आई विल डोंट सिट इन योर वेटिंग रूम, please call me at once. What is the medicine? Wine. Wine. Egotism है उसमें। वो उसमें बैठना नहीं चाहता, आपके उसमें वेटिंग रूम में नहीं बैठेगा वो। होम्योपैथी की बात है ना। अब मैं फ़ोन कॉल बैच के लिए कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों की रिकमेंडेशन है, खास करके समर्थ शर्मा जी की, कि भाई फ़ोन कॉल जरूर कर लिया करो, थोड़ा हंस लेते हैं। और क्या है, सच में हंसने की बात नहीं है, ये काम की बात है। अब करके देखना, डेफिनेटली यू विल गॉट द रिजल्ट। वाइन उसमें ओवर डिग्निफाइड समझता है अपने आप को ना, कि भाई वो कई बार पेशेंट आते हैं ना, मैं आपको जेस्चर में बताता हूँ, ऐसे ही आते हैं आपके पास, कोई फ़ोन ना भी आए तो भी फ़ोन ऐसे हाथ में कर लेते हैं, हेलो हेलो ये वो बैठेंगे नहीं वहाँ पर, खड़े रहेंगे। वाइन कैमरे में बैठेंगे नहीं, वो दूसरे पेशेंट बैठे हुए ना, इसलिए वो नहीं बैठेंगे। वाइन इज़ द बेस्ट। कभी कभी मन थोड़ा थक जाता है ना दिमाग, ऐसा होता है कि यार अभी पेशेंट बहुत ज़्यादा देख ले हैं, तो होम्योपैथी में सोचने में थोड़ा सा मन नहीं होता, ऐसे निकाल देते हैं। मुझे इधर उधर घूम रहा है ना, अंदर नहीं आ रहा ना, वाइन दे दो उसको। वो इधर आ जाएंगे सारे। तो हाँ, अब फ़ोन कॉल 2-3 बाकी हैं, वो बाद में करेंगे। अभी पूरी कर देता हूँ, चलो 2-4 बाकी हैं, अभी 2-3 है।
एक मैंने ये अपने डॉक्टर राशि जी का केस था कोई, इनका फ़ोन आया मेरे पास कि सर ऐसा ऐसा है कि बहुत 2-4 दवाइयाँ तो मैंने भी दी थी, तो वो ठीक नहीं हुआ, मैं भी थकी पड़ी हूँ, अब काम नहीं करने का मन नहीं है, तो पेशेंट को क्या करूँ, बार बार इतनी दिक्कत आ रही है, बीपी इतना बढ़ा हुआ है, तो क्या करूँ। उसको कोई पता नहीं क्या घर में कोई खुशी खाशी की बात थी, उसके बाद भी कुछ ऐसा हो गया, अरे उसको बर्बेन दे दो। और आइए आप बताइए ज़रा फिर क्या था वो, ये आपका काम है, थोड़ा मैं 2 मिनट आराम कर लूँ। इधर आ जाइए। पेशेंट का बीपी 195 पेशेंट का बीपी 195 130 और मतलब मेरे पास रात को 10 बजे फ़ोन आया कि हमें ना अभी दवाई चाहिए, तो ये हमने एंटी हाइपरटेंसिव दी है, उसका भी असर नहीं हुआ। और उनकी जो एज है, जो पेशेंट की उनकी मदर का केस था, उनकी एज थी 70 ईयर। तो मैंने सर को फ़ोन किया, भीड़ बहुत घबरा रही थी, तो सर ने कहा कि वर्बिन दे दो, तो मैंने वर्बिन दी। और देने के फिर मैंने उनको बोला कि आप 15 मिनट के बाद मुझे बताना। फिर 15 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि 190 से घटना शुरू हो गया, तो मैंने कहा कि अब और आधे घंटे के बाद लेना। तो उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया था, 140 हो गया था, ओके 190 से 140 हो गया। बहुत इतनी जल्दी मतलब आप सोच भी नहीं अब वो सकते। सर बताएंगे, क्योंकि मैंने सर से पूछा, सर ने कहा मुझे मैंने सर को यही बोला कि वो कहेंगे बहुत पेशेंट होगी, बहुत बुखार हो रही है और मेरा बीपी 190 हो रहा है। तो मैंने सबको इतनी ही बात बताई थी बस। अब ये सब में वो भी अभी सर बताएंगे, मुझे नहीं समझ नहीं बताया। वो मेरी याद है बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने मेरे को ये बोला कि घर में कोई खुशी की बात थी, उसके बाद में ये हुआ था, कोई फंक्शन हुआ या कुछ भी हुआ, उसको इतना जल्दी वो हुआ, वो उसके बाद में उसको ये हो गया। इसका वर्बेन का खास सिम्टम है कि आफ्टर ओवर हैप्पीनेस, अब इतनी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, लोग इतनी नींद आनी बंद हो जाती है, सिर घूमने लग जाता है, जैसे किसी को लॉटरी निकलने के बाद हो जाए। हाँ, एक पेशेंट और आया मेरे पास, वो फ़ोन कॉल का नहीं है, एक्चुअल पेशेंट जब मेरे पास आया, उसने बोला कि सर मेरा बेटा IAS सेलेक्ट हो गया है। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो मेरी जानने वाला भी था मेरे को, अरे बधाई हो आपको, किसके बच्चे IAS सेलेक्ट होते हैं। सर IAS की बात नहीं है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को तो पता नहीं क्या होगा, मेरा तो दिमाग ऐसे ही ऊपर ऊपर जा रहा है, मेरे को शांति नहीं मिल रही है। उसको मैंने वार्निंग दी, वो अलग बात है, केस चेकिंग नहीं होगी, वो अलग बात है, उसकी अलग सी होती है, उसकी वाइट चेस्टनट भी हो सकती है। टेंशन क्या होती है, रिपीटिंग ऑफ थॉट्स, वो जी हाँ बिल्कुल आ सकती है, हाँ बिल्कुल आ सकती है, कॉफ़ी या बराबर की मेडिसिन चलेगी इसमें। टेंशन क्या होती है, टेंशन वो चीज़ होती है जो आप नहीं चाहते आपके पास आती है, कोई टेंशन नहीं। हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझने की कोशिश करेंगे, टेंशन की डेफिनेशन नहीं देंगे। टेंशन वो चीज़ है जो आप नहीं चाहते फिर भी आपके ऊपर आ पड़ती है। जो नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, जो चीज़ नेगेटिव है। पॉजिटिव को तो हर कोई चाहता है भाई, प्यार के ख्याल आते रहें, अच्छे ख्याल आए, जुबानी के सपने आए, किसी को नहीं आते, सबको बुढ़ापे के ही आते हैं, सबको बुरे आते हैं, अच्छा सपना तो आता ही नहीं है ना। उसकी कोई मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं है, आ जाए तो अच्छी बात है। और आएंगे कौन से, वो आएंगे जो आप नहीं चाहते, जो आप नहीं चाहते उसकी मेडिसिन वाइट चेस्ट, राइट। अनवांटेड थॉट्स, कोई भी बुरी बात को सोचना नहीं चाहता है कोई, तो फिर भी आती है। खुशी की बात चाहता है वो, फिर भी नहीं आती है ना, इसलिए। तो हाँ जी, एक और, चलो फ़ोन कॉल ही ख़त्म करते हैं आप पहले। हाँ जी, एक और फ़ोन कॉल आई मेरे पास। हेलो सर, प्लीज़ टेल मी properly when you are free at your clinic. Most of the time when I came to you, you are not in time. उसी टाइम पे आऊँगा जब आप आओगी, आप बैठी होनी चाहिए पहले, तब आऊँगा। बीच बहुत बार पेशेंट बोलते हैं सर आप बैठे हैं ना, अरे मैं पहले भी आया था जी, आप तो है ही नहीं थे, मैं भाग गया, अब मैं फिर उसी टाइम में आऊँगा जब आप बैठे होगे चेयर पे, तब आऊँगा मैं। ये बीच है जी। अरे छोटी छोटी बातें हैं, चलो काम पे काम बहुत आएंगे ये बीच, वो प्रॉपर चाहिए ना, उसको कंफर्मेशन चाहिए प्रॉपर, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, वो सही टाइम पे काम करना चाहिए, और दूसरों से करवाता है ज़्यादा, खुद लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो डॉक्टर साहब बैठने होने चाहिए, तब आऊँगा, है ना।
ये बीच है उसकी। सर प्लीज टेल मी प्रॉपरली व्हेन यू विल अवेलेबल इन योर क्लिनिक मैंने केम टू यू यू आर यूजली 5 to 10 minutes लेट। आपको वो हदायत दे रहा है कि नूरुल्लाह साहब यू मस्ट बी देयर व्हेन आई विल कम टू यू, ओके देन अगेन गिव हिम पीस। कुछ करने की बात नहीं है, पूछना नहीं है उसको। पूछने में तो हर आदमी गलत बोलता है। आप किसको पूछो भाई आप मैं आपको कैसा लगता हूँ, अरे जी बहुत अच्छे लगते हैं, आप तो बहुत अच्छे लगते हैं। अंदर जाकर बोले यार क्या को बार बार पूछ ही रहा है, लगता तो है ही नहीं है, क्या है इसमें अच्छे की बात। वो बाद में जाके कहेगा तो फिर किसको मानोगे भाई। ये सब कुछ छोड़ दो, जो आ रहा है अपने आप उसको पकड़ लो, राइट। हाँ एक बड़ा शरीफ आदमी का फ़ोन आया मेरे पास। फ़ोन पे उसके एक्चुअली बेटे ने फ़ोन किया था कि पापा आपके पास आते नहीं हैं। उससे फ़ोन पे बात हो रही है कि सर पापा आपके पास आते नहीं हैं। तो मैंने उनको बहुत बार बोला है कि मेडिसिन ले लो, बहुत तकलीफ में रहते हैं। वो बोलते हैं यार क्या, तो मैं आपकी ज़रा बात करवा लूँ फ़ोन से। हाँ जी करवाइए। हेलो हाँ जी क्या बात है आपको। अरे क्या कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, क्या बात है, बात नहीं है, ये तो चलते ही रहता है ज़िंदगी में, है ना। ऐसे ही बच्चे बोलते रहते हैं कि बताओ मेडिसिन ले लो। और क्या बात है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है। हाँ शुगर है, बीपी है जी, आर्थराइटिस है, क्या कहना है इसको। अब नहीं कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उसको बेटे को बोला कि भाई ऐसा करो आप इसको एग्रीमेंट दे दो, ये बड़ा केस टेकिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्रीमनी का केस है, जो लाफिंगली ऊपर से हंसते हैं अंदर से दुखी होते हैं, ऊपर से हंसते हैं अंदर से दुखी होते हैं, एग्रीमनी है ना। तो एक और आगे जो पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे वो ये होता है, वो अब होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब फोन पे आ रहे हैं सर आई एम कॉलिंग रिपीटेडली प्लीज यू आर नॉट पिकिंग द फोन, यू आर नॉट अटेंडिंग माई फोन, नंबर ऑफ टाइम्स आई कॉल्ड यू, प्लीज अटेंड मी एज सुन एज पॉसिबल, दिस इज इम्पेशेंट। आप फोन कॉल बहुत हो गई हैं, अब आगे काम करते हैं फिर हैं। अरे और ये बड़ा स्लीव से बड़ा पड़ा है, कितने घंटे हैं आप हमारे पास बस। अरे मैं काम तो शुरू ही नहीं किया अभी यार, सच में बहुत कुछ काम करना है अभी। चलो फटाफट सुनिए आप बात। हाँ